यूरोप के सत्ता गलियारों में अचानक एक नाम गूंज उठा, भारत। कारण था फ्रांस के थल सेना प्रमुख का वह बयान जिसने पूरे यूरोपीय रक्षा जगत को हिलाकर रख दिया। खुले मंच से उन्होंने कहा कि भारत के स्वदेशी हथियार अब आधुनिक युद्धों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। यह केवल एक बयान नहीं था, बल्कि भारत के लिए वह स्ट्रैटेजिक वैलिडेशन था जिसकी गूंज तारीफ से कहीं आगे रक्षा राजनीति के केंद्र तक पहुंच गई। फ्रांसीसी सेना प्रमुख का यह वक्तव्य साधारण नहीं था। उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने अपने स्वदेशी सिस्टम को जिस मजबूती से इस्तेमाल किया, उसने उन्हें विश्वसनीयता की नई परिभाषा दे दी है। यूरोप में हलचल मच गई। आखिर एक नाटो देश का शीर्ष जनरल भारत के हथियारों की प्रशंसा क्यों कर रहा है? उनके भाषण की शुरुआत ही झटकेदार थी। उन्होंने कहा कि भारत के पिनाका सिस्टम ने जिस सटीकता और रेंज का प्रदर्शन किया, वह आधुनिक युद्ध के लिए निर्णायक है। यही वह पिनाका है जो भारत ने अपनी घरेलू तकनीक से तैयार किया। फ्रांसीसी जनरल का मानना था कि यह सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कहीं आगे है, जो भारत के लिए एक रणनीतिक सम्मान जैसा है। इसके बाद उन्होंने भारत के हंटर किलर ड्रोन का उल्लेख किया, वह ड्रोन जो बिना किसी सिग्नेचर के दुश्मन के ठिकानों को मिटा देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की यह तकनीक आने वाले समय में युद्ध की परिभाषा तय करेगी। उनके शब्दों का अर्थ स्पष्ट था, भारत अब उपभोक्ता नहीं बल्कि तकनीकी नवाचार का निर्माता बन चुका है। तीसरा बिंदु जिसने यूरोपीय विशेषज्ञों का ध्यान खींचा, वह था भारत की काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी। फ्रांसीसी सेना प्रमुख ने कहा कि इस क्षेत्र में भारत के सिस्टम कई यूरोपीय मॉड्यूल से अधिक उन्नत हैं। उनके अनुसार भारत अब केवल प्रयोगशाला नहीं बल्कि युद्ध सिद्ध शक्ति बन चुका है। यह बयान भारत के लिए मात्र प्रशंसा नहीं बल्कि एक रणनीतिक प्रमाण पत्र था। किसी शीर्ष सैन्य अधिकारी का ऐसा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय रक्षा जगत में एक बड़ी मान्यता माना जाता है। अब भारत के हथियारों को केवल सस्ता नहीं बल्कि भरोसेमंद और प्रभावशाली कहा जाएगा। जैसे ही यह खबर यूरोपीय मीडिया में आई, हथियार उद्योग में हलचल मच गई। वहां की कंपनियां जो अब तक अपने महंगे उपकरण यूरोप पर थोपती रहीं, अब चिंतित हैं कि भारत का मॉडल छोटे देशों के लिए नया आकर्षण बन सकता है। भारत ने दिखा दिया कि शक्ति कीमत से नहीं, तकनीक से आती है। कई यूरोपीय रक्षा विश्लेषकों ने माना कि फ्रांसीसी जनरल का यह बयान आने वाले वर्षों में यूरोप की रक्षा खरीद नीति को प्रभावित करेगा। कई देशों में पहले से महंगे सौदों पर असंतोष था और अब भारत की तकनीक उनके लिए व्यवहारिक विकल्प बन रही है। दूसरी ओर भारत ने इस मौके को संयमित लेकिन सशक्त रणनीति में बदला। आधिकारिक प्रतिक्रिया भले न दी गई हो, लेकिन भारतीय रक्षा हलकों ने इसे ऐतिहासिक क्षण माना। अब तक जो हथियार भारत केवल प्रदर्शनियों में दिखाता था, उन्हें अब वास्तविक युद्ध प्रमाणन मिल गया है। फ्रांस का यह दृष्टिकोण भारत फ्रांस रक्षा साझेदारी की दशकों पुरानी नींव पर टिका है। हेलीकॉप्टर इंजन, राफेल तकनीक और मिसाइल प्रोजेक्ट में बनी पारस्परिक विश्वसनीयता ने इस बयान को और मजबूत बनाया। पर अब यह रिश्ता नई दिशा में बढ़ चुका है, जहां फ्रांस भारत से बराबरी के स्तर पर संवाद कर रहा है, न कि केवल सप्लायर की तरह। यूरोपीय मीडिया ने इसे भारत का वैश्विक रक्षा क्षण कहा। उनके अनुसार भारत अब विदेशी हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि रक्षा रणनीति का स्वनिर्माता बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई गई स्वदेशी प्रणालियों ने यह साबित कर दिया कि भारत अब अपनी दिशा खुद तय कर सकता है। वहीं यूरोप की कुछ रक्षा कंपनियों ने फ्रांसीसी सेना प्रमुख की आलोचना शुरू कर दी है। उनका तर्क है कि भारत की तारीफ करके उन्होंने यूरोप में एक नया बाजार प्रतिद्वंद्वी खड़ा कर दिया है। मगर सच्चाई यह है कि भारत की तकनीक की विश्वसनीयता अब बयान से मिटाई नहीं जा सकती। यह स्थिति भारत के लिए नई नहीं, लेकिन इस बार इसका पैमाना अभूतपूर्व है। अब यह केवल मेक इन इंडिया की कहानी नहीं बल्कि ट्रस्टेड बाय यूरोप की पहचान है। भारत की तकनीक और फ्रांस की स्वीकृति ने मिलकर एक ऐसा संयोजन बना दिया है जो भविष्य में हथियार निर्यात के नए दरवाजे खोलेगा। इस बयान ने भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी को नई ऊर्जा दी है। अब अन्य देश भारत को हथियार खरीदार नहीं बल्कि रक्षा साझेदार के रूप में देखेंगे। यह भारत के लिए मनोवैज्ञानिक जीत भी है।
क्योंकि अब उसकी बनी मिसाइल बंदूक या ड्रोन प्रदर्शन नहीं बल्कि भरोसे का प्रतीक है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह वैलिडेशन भारत के घरेलू उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेगा। अब भारतीय कंपनियां आत्मविश्वास के साथ अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में पेश कर सकेंगी। फ्रांस ने जिस सटीक भाषा में भारत की तकनीक की प्रशंसा की, उसने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अब किसी की छाया में नहीं बल्कि अपनी रोशनी में आगे बढ़ रहा है। यह वही क्षण है जब भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सैनिकों का सामूहिक प्रयास वैश्विक उपलब्धि में बदल गया। यूरोप के कई देशों में अब यह चर्चा तेज है कि भारत के साथ संयुक्त रक्षा उत्पादन साझेदारी बढ़ाई जाए। कुछ देश भारत के ड्रोन सिस्टम में रुचि दिखा रहे हैं, तो कुछ उसकी रॉकेट तकनीक को अपने मानकों के साथ जोड़ने पर विचार कर रहे हैं। अब भारत का नाम उन देशों की सूची में जुड़ गया है जिनकी तकनीक को टेस्टेड एंड ट्रस्टेड कहा जाता है। फ्रांस की सेना प्रमुख की एक टिप्पणी ने भारत की दशकों की मेहनत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला दी। जो भारत कभी विदेशी हथियारों पर निर्भर था, वही अब यूरोप के सैन्य दिमागों को अपनी तकनीक समझा रहा है। यह भारत के लिए केवल रक्षा सफलता नहीं बल्कि भू राजनीतिक उभार का प्रतीक बन चुका है। अब सवाल यह नहीं कि भारत ने क्या बनाया, बल्कि यह कि दुनिया उसे कितनी जल्दी अपनाती है। फ्रांस ने शुरुआत कर दी है और यूरोप अब उसी दिशा में देख रहा है जहां से नया वैश्विक संतुलन तय होगा। भारत ने अपनी शक्ति साबित कर दी है, अब बारी दुनिया की है उसे स्वीकार करने की। फ्रांस का यह बयान इतिहास में दर्ज होने वाला पल है, क्योंकि यह केवल प्रशंसा नहीं बल्कि भारत को रक्षा निर्माता राष्ट्र के रूप में प्रमाणित करने वाला क्षण है। भारत ने केवल हथियार नहीं बनाए बल्कि उनके पीछे विश्वास भी गढ़ लिया है। और यही है असली स्ट्रैटेजिक वैलिडेशन, जिसने भारत को उपभोक्ता से निर्माता और निर्माता से वैश्विक भरोसे का प्रतीक बना दिया है। फ्रांसीसी सेना प्रमुख के इस कदम ने यूरोप में नया भू राजनीतिक समीकरण जन्म दिया है। जहां पहले अमेरिकी हथियारों का प्रभुत्व था, वहां अब भारत की तकनीक को विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। कई यूरोपीय थिंक टैंक यह विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या भारत आने वाले वर्षों में यूरोप की रक्षा नीति में नई भूमिका निभाएगा। फ्रांस ने दरवाजा खोल दिया है और इसका असर पूरे महाद्वीप में फैल सकता है। यह वैलिडेशन भारत को वैश्विक रक्षा ब्रांड के रूप में स्थापित कर रहा है। पहले जहां मेड इन इंडिया को सस्ते या कम गुणवत्ता वाले उत्पाद की तरह देखा जाता था, अब वही कॉम्बैट प्रोवन टेक्नोलॉजी कहलाने लगा है। इससे भारत के रक्षा निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी की संभावना है, खासकर उन देशों में जो महंगे पश्चिमी हथियार नहीं खरीद सकते। और यही वजह है कि यह वैलिडेशन केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी अब भारत की ओर देख रहे हैं। उनके लिए भारत की तकनीक न केवल सस्ती है बल्कि भू राजनीतिक रूप से सुरक्षित भी। अमेरिका या रूस की जगह भारत से हथियार खरीदना उनके लिए संतुलित विकल्प बन सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत यूरोप रक्षा गठबंधन की नींव रख सकता है। आने वाले समय में भारत और यूरोपीय संघ के बीच संयुक्त रक्षा परियोजनाएं देखने को मिलेंगी। भारत के ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक को यूरोप के प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने की चर्चा पहले से जारी है। भारत के लिए यह कूटनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि फ्रांस जैसे देश का सार्वजनिक समर्थन भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेगा, जबकि चीन अपने रक्षा निर्यात को तेजी से बढ़ा रहा है। यह वैलिडेशन भारत को उसी पंक्ति में खड़ा करता है, लेकिन पश्चिमी सहयोग के साथ। भारत अब ग्लोबल साउथ का रक्षा केंद्र बन सकता है, जहां से विकासशील देश तकनीक और हथियार दोनों पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से भी यह भारत के लिए बड़ा अवसर है। कई यूरोपीय निजी कंपनियां जो चीन के प्रभुत्व से चिंतित हैं, अब भारत के रक्षा क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाश रही हैं। इससे भारत के निजी रक्षा उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग और तकनीकी सहयोग मिलेगा। और यही कारण है कि फ्रांस के इस बयान ने यूरोप की राजनीति में भी बहस छेड़ दी है। कुछ विश्लेषक इसे डिप्लोमेटिक शिफ्ट कह रहे हैं, क्योंकि फ्रांस अब अमेरिका की परछाई से निकलकर अपने स्वतंत्र रणनीतिक मार्ग पर चलना चाहता है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं?
अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद।